अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 409 पॉजिटिव साइकोलॉजी के लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम हैप्पीनेस के रिलेटेड इस्लामिक पर्सपेक्टिव को देखते हैं। हम जितने अल्लाह के करीब होंगे इतने ही सुकून और खुशी महसूस करेंगे, जितने इससे दूर होंगे उतनी ही हमारा सुकून और खुशी जो है वो कम होगा, ख़त्म हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अख़ज़ करते हैं, कुरान पाक से अख़ज़ करते हैं, अहादीस मुबारका से अख़ज़ करते हैं। अर्ली वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर पहली ही है ग्रीक्स। ग्रीक्स फ़िलासफ़र के मुताबिक इंसान ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला कर सकता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। सोक्रेट्स के मुताबिक अगर हमें सच्चाई का इल्म हो जाए, अपने बारे में इन्फो हासिल हो जाए, तो हम सेटिस्फाइड पर्सन बन जाएंगे। प्लाटो जो कि सोक्रेट का स्टूडेंट था, इसके मुताबिक चीज़ों को ज़ाहिरी नॉलेज काफ़ी नहीं, इनके पीछे हिडन रिसोर्स को देखना ज़रूरी है। अरिस्टोटल, स्टूडेंट ऑफ प्लाटो, इसने ऑडिमीनिया का कॉन्सेप्ट दिया। इसने हैप्पीनेस को ऑडिमीनिया का नाम दिया, ऑडिमोनिया, ऑडिमोनिया का नाम दिया। इसके मुताबिक हैप्पीनेस को किस तरह हासिल किया जाए, इसने कहा कि अगर आपको ये पता हो कि जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपने हासिल कर लिया है, तो आपको हैप्पीनेस हासिल होगी, आपको खुशी हासिल होगी। इसने 12 वर्चूज़ को बयान किया, मसलन फ्रीडम हो गई, जस्टिस हो गया, और उसके अलावा ट्रूथफुलनेस हो गई, शेम हो गई। एंशियंट हैब्रियूज़, इनके मुताबिक जब हम अपने खुदा से पर्सनल ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं तो हम जो हैं वो ट्रू हैप्पीनेस हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन की हुई है रेड लाइन से, डिवाइन कमांड थ्योरी। डिवाइन कमांड थ्योरी के मुताबिक कह रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 10 कमांडेंट्स यानी कि रूल ऑफ लाइफ दिए, जिनके मुताबिक इन्हें ज़िंदगी गुजारनी थी। यानी कि 10 ऐसी चीज़ें बताई जिनसे बचकर वो खुदा के करीब हो सकते थे। इसको जो है डिवाइन कमांड थ्योरी का नाम दिया गया। आगे है अर्ली क्रिश्चियनिटी एंड मिडल एजेस। क्रिश्चियंस के मुताबिक खुदा तमाम बंदों से मोहब्बत करता है, इसलिए बंदों का काम है कि वो दूसरे बंदों से मोहब्बत करें। ये चीज़ हैप्पीनेस का सबब बनती है। और इसके अलावा कह रहा है कि मिडिल एज के दौरान लोग चर्च से हिदायत ले रहे थे। चर्च बताता था कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। रेनेसेंस टू द एज ऑफ एंटाइटलमेंट। इस एरा में इंडिविजुअल्स की अहमियत को तस्लीम किया जाने लगा। इस दौर में साइंस में, आर्ट्स में, कल्चर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड आता है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ में तरक्की हुई और माशरे में खुशहाली फैली। इसके बाद एज ऑफ एंटाइटलमेंट आती है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ज़मानों पर कॉन्सनट्रेट किया जाता है। यानी अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए पास्ट में क्या किया और फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए प्रेजेंट में क्या करना ज़रूरी है। आगे यहाँ पर ईस्टर्न पर्सपेक्टिव्स हैं, उसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि हिडोनिक कैल्कस भी कहते हैं इसको। इसके कंसेप्ट के मुताबिक चर्च हमें नहीं बताएगा कि राइट एक्शन क्या है। राइट एक्शन का हमें उसी एक्शन की यूटिलिटी से पता चलता है। यानी जो एक्शन लोगों के लिए खुशी का बायस बनता है वो ठीक है, और जो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनता है वो रॉन्ग है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में पहला बुद्धिज़्म। बुद्धा के मुताबिक लाइफ मुसलसल तब्दीलियों का नाम है। जब हम इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम सफ़र करते हैं। हमारी लाइफ हमारे बिहेवियर्स की वजह से सफ़र करती है। हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म के मुताबिक डेथ के बाद दो पाथवे होते हैं, या तो आप दोबारा जन्म लेंगे या दोबारा जन्म नहीं लेंगे। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं तो आप दोबारा जन्म नहीं लेते। अगर आप ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं तो आप दोबारा जन्म लेते हैं, ताकि की गई गलतियों को दुरुस्त कर सकें। वेलबींग इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिव कल्चर्स।
कलेक्टिव कल्चर्स में कह रहा है कि लोग चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपनी आइडेंटिटी अपने रिलेटेड लोगों से जाहिर करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में पर्सन्स या इंडिविजुअल्स अहम है, इसमें हर बंदा अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है कर सकता है, इसमें मुकम्मल आज़ादी होती है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हैप्पीनेस का बायस है। कलेक्टिव कल्चर्स अपनी फैमिलीज़ की वेलफेयर का ख्याल जो है वो उसके अंदर करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। व्यूअर ये था हमारा PSY 409 का लेसन नंबर 3। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।